सबसे पहले हम आपको बताएं, लॉन्ग मार्च के बायस अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। सूबे भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबे भर में जल्द से जुलूस, रैलियों और आम इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। केमाड़ी में इंतशार फैलाने की प्लानिंग करने पर 1 दर्जन से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लियारी में पुलिस की भारी नफरी रात गए तहरीक इंसाफ के साबिक MNA शकूर शाद के घर पर पहुंच गई। इस दौरान इतराफ की गलियों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, ताहम उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। आपको बता रहे हैं, लॉन्ग मार्च के बायस अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। सूबे भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबे भर में जल्द से जुलूस, रैलियों और आम इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। केमाड़ी में इंतशार फैलाने की प्लानिंग करने पर 1 दर्जन से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लियारी में पुलिस की भारी नफरी रात गए तहरीक इंसाफ के साबिक MNA शकूर शाद के घर पहुंच गई। इस दौरान इतराफ की गलियों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, ताहम इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। लियारी में क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने साबिक MNA और कोऑर्डिनेटर समेत 7 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक ज़ेरे हिरासत कारकुनान धरने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इधर कलाकोट, बगदादी और केमाड़ी में भी पुलिस ने रात गए छापे मारे और छापा के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम भाषानी को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। PTI रहनुमा बिलाल गफ्फार ने दावा किया है कि पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी यूथ विंग और लेबर विंग से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अताउल्लाह खान और सैफुर रहमान को महकमा दाखिला के हुक्म पर 30 रोज के लिए हिरासत में ले लिया गया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस 1960 के तहत गिरफ्तारी की गई है। पुलिस जराये के मुताबिक IG सिंध की जानिब से दोनों रहनुमाओं के लिए खत लिखा गया था कि दोनों रहनुमा अवाम को उकसाने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। इन दोनों के बाहर रहने से नक्शे अमन का खदशा है। PTI आज़ादी मार्च और रहनुमाओं के घरों पर छापों का मामला। हाई कोर्ट में PTI कराची की 2 दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी को 2 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। PTI वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक बोलने की कोशिश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मत बताएं। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। बिलाल, बताइएगा समाअत के बारे में। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी, क्रैकडाउन और छापों का मामला है। PTI कराची के रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिनकी फौरी समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दौरान समाअत PTI के वकला अदालत में पेश हुए और उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके सिटिंग MNAs और MPAs गायब हैं, लापता हैं, इसलिए उन्होंने लापता अफराद के केसेस की ये दरख्वास्तें दायर की हैं और उनके जो दीगर रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे मारे गए हैं रात भर और गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। लिहाजा पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हरासा करने से रोका जाए। ताहम जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि हम इसमें मजीद क्या कार्रवाई कर सकते हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और दीगर फ्रीकैन को अदालत ने कहा कि हम नोटिस जारी करते देते हैं और उनसे जवाब तलब करते हैं। इस सिलसिले में अदालत ने तमाम जो फ्रीकैन हैं उन्हें 2 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया था। हम दौरान समाअत PTI के वकला नोटिस से मुतमईन नहीं थे। एक वकील ने कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रोसीजर तय किया है केसेस की फौरी समाअत के बारे में, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं या कार्रवाई है उसकी मिसाल मत दीजिए, ये सिंध हाई कोर्ट है। इस मौका पर PTI के वकील ने मजीद कुछ बोलने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने उन्हें खामोश करा दिया और मजीद जो कार्रवाई है अब वो 2 जून के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले जो PTI के रहनुमा हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि उनके जो दीगर रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और क्योंकि इसका बुनियादी मकसद PTI कराची की जो टीम है उसको इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शिरकत से रोकना है। लिहाजा उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है ताकि इन गिरफ्तारियों को गैर कानूनी करार दिया जा सके। बहुत शुक्रिया बिलाल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मुमकिन एहतजाज और नुमाइश फरंगी पर रास्ते बंद हैं। तालिबात को नुमाइश फरंगी से मुत्तसिल इम्तहानी मराकज़ पर पहुँचने में मुश्किलात का सामना रहा। वालिदैन ने तालिबात को इजाफी वक्त देने की दरख्वास्त कर डाली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर से। जी ज़ुबैर, आपको आगाह कर रहे हैं
मुमकिन एहतजाज और नुमाइश चौरंगी पर रास्ते बंद हैं। तालिबात को नुमाइश चौरंगी से मुत्तसिल इम्तहानी मरकज़ पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। वालिदैन ने तालिबात को इजाफी वक्त देने की भी दरख्वास्त कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, तालिबात को नुमाइश चौरंगी से मुत्तसिल इम्तहानी मरकज़ पर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुमकिन एहतजाज और नुमाइश चौरंगी पर रास्ते बंद रहे और तालिबात को नुमाइश चौरंगी से मुत्तसिल इम्तहानी मरकज़ पर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वालिदैन ने भी तालिबात को इजाफी वक्त देने की दरख्वास्त कर दी। रास्ते बंद होने के बायस मुमकिन एहतजाज और नुमाइश चौरंगी पर तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा तालिबात का क्या कहना है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर जो है जैसे कि सुबह के औकात में शहर कायद के बेशतर इलाके जो हैं वहाँ पर जो है सिक्योरिटी इंतजामिया की जानिब से जो है रास्ते बंद थे। और क्योंकि आज जो है यहाँ पर शहर कायद में जो है PTI का जो एहतजाजी जो रैली है वो भी निकलेगी, तो इसकी मुनासिबत से शहर कायद के काफ़ी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है धर्म भरम होकर रह चुका है। तो यकीनन सुबह होने वाला जो आज मैट्रिक का पर्चा था तो तालिब इल्मों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा इस मुनासिबत से कि वो अपने इम्तहानी मराकज़ में वक्त पर नहीं पहुँच सके। इसी के हवाले से जो एग्जामिनेशन के जो कंट्रोलर हैं मैट्रिक बोर्ड के, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो तालिब इल्म लेट पहुँचा है इम्तहानी मरकज़ से उनको इजाफी टाइम दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद, हमें आगाह करे थे तफसीलात से। बहुत ट्रैफिक थी, इस वजह से आने में लेट थे और कंटेनर हर जगह खड़े थे, पुलिस वाले भी खड़े थे, वो कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। इस वजह से जो कर रहे थे वो हम लोग खुद ही कर रहे थे जगह के लिए आने के लिए, और स्कूल वाले को कॉपरेट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तहरीक इंसाफ रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे। मंजूर बसान सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि PTI रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे, घर में होंगे लेकिन पकड़ धकड़ की वीडियो बनाकर वायरल करते रहेंगे। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये मुझे पता नहीं है, PTI वाले को जेल से इतना परेशान है, गर्मी का सख्त है, अभी गर्मी आने वाली है तो वो भाग रहे हैं इधर उधर। कुछ तो जाएंगे ही नहीं, ऐसे ही जेल के डर से घर में होंगे या TV में वीडियो दिखाएंगे कि हमें पकड़ने के लिए कोशिश की गई, हम भाग गए, ज़्यादातर यही है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। अपने बयान में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क माशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो PTI को लॉन्ग मार्च की सूझी। PTI सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। अपने बयान में नासिर शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क मुआशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो PTI को लॉन्ग मार्च की सूझ गई। PTI सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहता है। बल्दिया के माड़ी के स्कूलों की हालत दुरुस्त करने और मयार तालीम को बेहतर करने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के माड़ी अकमल सिद्दीकी मुतहरिक हो गए। उनका कहना है कि वसाइल की कमी अपनी जगह, मगर जहां तक मुमकिन हो सका स्कूलों का मयार तालीम बेहतर बना रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद इनके हमरा मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमों की तरक्की का राज बेहतर तालीम और तरबियत में होता है, लेकिन बदकिस्मती से शहर कायद की अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर बल्दियाती इदारों के, तालीमी इदारों की, तो गुज़िश्ता चंद सालों से इसमें बड़े पैमाने पर बिगाड़ सामने आया, जिसकी वजह से इन सरकारी स्कूलों से आवाम का और तलबा का एतमाद जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अब इक़दाम उठाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट खीमाड़ी के 3 जोन में जो स्कूलों की, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की तादाद है वो 89 बताई जाती है। कई मसाइल से वो दो चार हैं, इनसे ही जानते हैं। अकमल साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो स्कूल हैं इनको मुकम्मल तौर पर आबाद करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं? हमें मजमूई तौर पे जो स्कूलों को आबाद करने के लिए ज़रूरत है वो है लैब की, और सेकेंडरी टीचर्स जो है, साइंस टीचर्स जो होते हैं वो चाहिए हमें कुछ, जिनकी बहुत ही शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है। कुछ स्कूल ऐसे हैं हमारे जहाँ पे बिलखसूस कराची के केमाड़ी के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों के अंदर जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं,
और कई स्कूलों के अंदर जो है बच्चे वेटिंग पर हैं। हमारे ऐसे भी प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे एक स्कूल के अंदर 800 बच्चे हैं और वहाँ पे जो है कंप्यूटर लैब है, असाज़ा हैं, NGOs के असाज़ा हैं वहाँ पे। अच्छा, NGOs की आपको मदद हासिल है। मुझे ये बताइएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। स्कूलों की इमारतें टूटी हुई होती हैं, उनमें जो फर्नीचर है वो दस्तयाब नहीं होता, उसकी सूरत हाल ओवरऑल कैसी है? जी, हमें फ़र्नीचर की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में फ़र्नीचर्स हैं यहाँ पे, जिसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है और इस पर कोशिश कर रहे हैं। हमने MC साहब से, एडमिन साहब से रब्ता किया है। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे थे कि वसाइल महदूद हैं और मसाइल ज़्यादा हैं और इस शोबे की जानिब अगर तवज्जो दी जाए तो एक बाशऊर और तालीम याफ्ता कौम का ख्वाब पूरा बहुत किया शुक्रिया जा सकता है। दुआ जहरा के अगवा के मुकदमे के हवाले से। दुआ जहरा के अगवा का मुकदमा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह खां और गवाह को पेश कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। दुआ जहरा के अगवा केस के मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। दुआ जहरा के अगवा का मुकदमा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह खां और गवाह को पेश कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। दुआ जहरा अगवा के मुकदमे के मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना निकाह खां और गवाह को पेश कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जाहिर कर दी है। मुबैना निकाह खां और गवाह का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है। पुलिस ने मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया है। दुआ जहरा केस के मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, मज़ीद पेशरफ सामने आई है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। मुमताज़, दुआ जहरा अगवा केस में पेशरफ सामने आई है। गवाहान का मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से मजीद? जी देखिए, दुआ जहरा के मुबैना अगवा से मुतल्लिक जुडिशल मजिस्ट्रेट सर्किट की अदालत में मुकदमे की समाअत हुई, जहां पर गिरफ्तार 2 मुल्जिमान जिसमें एक मुबैना तौर पर निकाह ख्वाह है और एक गवाह है, उनके जिस्मानी रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर उनको पुलिस ने एक मरतबा फिर अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से आज मजीद मोहलत की इस्तदा की गई है। तफ्तीश अफसर का कहना है कि मुल्जिमान ने कुछ इंकशाफात किए हैं और मजीद तफ्तीश के लिए लिहाजा मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 31 मई तक तोसी कर दी है और आइंदा समाअत पर जो है तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब किया और दोबारा मुल्जिमान को अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया है। दुआ जहरा के मुबैना अगवा का मुकदमा अल-फलाह थाने में दर्ज है, जिसमें अब तक जो है 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली, हमें आगाह कर रहे थे दुआ जहरा केस के बारे में। सिंध हाई कोर्ट में निमरा काज़मी केस। निमरा को पेश न करने पर अदालत पुलिस अफसरान पर सख्त बरहम। अदालत ने जुम्मे को 11 बजे हर सूरत निमरा को पेश करने की हिदायत कर दी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि निमरा का अब तक कुछ पता नहीं चला। तोसा शरीफ के दिए गए पते पर छापा मारा गया। पता चला 18 साल पुराना पता है। व्हाट्सएप पर लड़के लड़की की वीडियोस मौजूद हैं। लड़का लड़की की सोशल मीडिया पर वीडियोस डाल रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो ने पुलिस की सरजनिश करते हुए कहा कि लोगों की थानों में बेइज्जती करना काम रह गया है आप लोगों का। दोनों बच्चियां बाजियाब नहीं हो रही हैं। आप असल में काम करना नहीं चाहते, पुलिस की इज्जत करते हैं, मगर सूरत हाल मुख्तलिफ है। आप बच्ची को गिरफ्तार नहीं यहाँ पेश करेंगे। अब आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में 12 किलोग्राम चर्स रखने के जुर्म में सजाए मौत देने का मामला। 12 किलोग्राम चर्स पर सजाए मौत, कुछ अल्लाह का खौफ भी है। जस्टिस इकबाल कल्हड़ो का हैरानगी का इजहार। अदालत ने 14 जून को दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, इस सवाल के बारे में आगाह कीजिए। जी, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने 12 किलो चर्स रखने के जुर्म में सजाए मौत देने के मामले के केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो ने हैरानगी का इजहार किया कि 12 किलो चर्स पर सजाए मौत दे दी गई। अदालत ने कहा कि कुछ अल्लाह का खौफ भी है। अदालत ने इस केस में 14 जून के लिए दलाइल तलब कर लिए हैं। दरखास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। नाज़िमाबाद से शहबाज खान को चर्च बरामदगी केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सजाए मौत 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है, जिसका मुकदमा थाना नाज़िमाबाद में दर्ज है।
बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बल्दिया टाउन में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर दिया। सईदाबाद के मुख्तलिफ यूसीज में सूरत हाल गंभीर हो गई है। MKM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध असम्बली के रुकन कामरान अख्तर ने MD वाटर बोर्ड को खत लिख दिया है। खत के मुताबिक सईदाबाद के मुख्तलिफ यूसीज में पानी की फराहमी न होने के बराबर है। कुछ इलाकों में 3 से 4 महीने में पानी फराहम किया जाता है। वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान की सरपरस्ती में टैंकर माफिया को नवाजा जा रहा है। मज़कूरा इलाकों से गुजरने वाली 8 इंच कतर की लाइन से टैंकर्स भरे जा रहे हैं। इलाका मकीनों को फराहम किया जाने वाला पानी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कामरान अख्तर ने मुतालबा किया कि करप्शन में मुलविस वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और 8 इंच कतर की लाइन से सईदाबाद के मकीनों को पानी फराहम किया जाए। डॉलर की ऊंची उड़ान, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर पहली बार 202 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर की ऊंची उड़ान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर पहली बार 202 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार है। आपको आगाह कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान जो कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, अब मजीद ऊपर जा रही है। डॉलर की कीमत में मजीद 59 पैसे का इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 202 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, डॉलर की कीमत 202 रुपए को छू गई है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, देखा जाए डॉलर जो है रोज रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बना रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में पहली बार अमरीकी डॉलर 202 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ था। आज नई बुलंद तरीन सतह 202 रुपए पे पहुंच गया है और माहिरीन का कहना है नई हुकूमत आने के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को देखा जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पे था। पांचवी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने पर रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। साथ ही बैंकिंग खर्च की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की कम तरीन सतह 10 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गए, जिसकी वजह से रुपये पर शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें आगाह कर रहे थे। डॉलर की कीमत 202 रुपए हो चुकी है। मईशतदान और बिजनेस कम्युनिटी रुपए की बेकदरी पर शदीद परेशान हैं। FPCCI के नायब सदर M.A. जब्बार ने कहा है, इम्पोर्ट बेस्ड मईशत पर रुपए की कदर में कमी समझ से बाहर है। अब हर सूरत रुपए की बेकदरी को रोकना ही होगा। डॉलर महंगा होने से हर रोज़ महंगाई का तूफान आ रहा है। हर शय की कीमत बढ़ती जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए डॉलर मुसलसल नई बुलंदी पर पहुँच रहा है। उसके क्या असरात होंगे, मईशत पे क्या असरात होंगे, आम आदमी पे क्या असरात होंगे, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर M.A. जब्बार, जो वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन हाउस के। सर, क्या देख रहे हैं, डॉलर तो रुकने का नाम नहीं ले रहा? देखें, एक इम्पोर्ट बेस्ड कंजम्पशन इकोनॉमी में मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि इस वक्त जो आए हुए लोग हैं वो इन्फ्लेशन को कम करने की भी बातें कर रहे हैं, मईशत के इस्तेहकाम की भी बातें कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में पहली अवलियत है कि आप इस रुपये की बेकदरी जो हो रही है जिस तरीके से, उसको रोकें। महंगाई की बातें बाद में करें, पहले अगर आप रुपए को रोकेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान के अपने जो कर्ज़े और उनका जो इंटरेस्ट है उसकी रीपेमेंटों में बड़ी एक गुंजाइश जो है निकलेगी, जिसको हम बार बार डेफिसिट कहते हैं। उसके अलावा जो एक महंगाई का तूफ़ान है, इंपोर्ट बेस्ड कंजम्पशन सोसाइटी, $75 बिलियन की इंपोर्ट में जो एक तूफ़ान है, इसको रोकने के लिए आपको मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में न फ़कत रद्दोबदल करनी पड़ेगी बल्कि वही चीज़ वापस लाएं, कोशिश करें। इस वक्त हमें तमाम अपने दोस्तों को टेस्ट भी करना चाहिए, मगर मैं देख रहा हूँ कि हमारी सारी मरकज़ियत जो है वो IMF के ऊपर है। IMF तो आपको अगर रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, अगर उसके ऊपर आपको पाबंद करेगा तो महंगाई और आएगी। अगर बिजली और तेल की कीमतों में रद्दोबदल और आएगी, क्योंकि मुस्तनिद इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि डॉलर और रुपए की पैरिटी 170-74 होनी चाहिए अगर आपके पास 6 महीने के रिज़र्व्स हों। मेरे अपने ख्याल में कि उनके इस बात में भी काफ़ी वज़न है, तो हम क्यों नहीं किसी तरीके से इस रिज़र्व को बढ़ाएं। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे वही कंसर्न दिया है कि रुपए की कदर को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर इकदाम उठाने होंगे। साथ ही इंजीनियर M.A. जब्बार ने साफ साफ कह दिया, अगर डॉलर ना रुका तो महंगाई का होगा कि गरीब आदमी जो है पीस कर रह जाएगा।